अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे उन सारे लोगों के मसाइल और उनके पोटेंशियल पिटफॉल्स जो अभी अपने 8th सेमेस्टर में और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अपनी फर्स्ट जॉब की तरफ आए कर रहे हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मी, अहमद बख्श, हु इज़ माय co-founder at Cogent Labs, and he also happens to spearhead all of the job fairs and roughly most of the recruitment from a strategic angle at Cogent Labs. अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट यार। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर जो कि आई थिंक आई विल काइंड ऑफ प्ले वेरी a fresh graduate here and I'll keep asking you questions and I'll probably try कि मैं भी chime in कर दूँ। तो I want to ask you firstly कि what did you do in your 8th semester? ठीक है, और मतलब what do you feel कि यार उस वक्त क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ मैं चेंज कर लेता तो बेहतर होता, and then we'll move on to के what should people do in their 8th semester if they are studying right now? राइट, सो बैक इन माय टाइम काफ़ी अनगाइडेड था एंड द मेन रीज़न वाज लाइक व्हाट आई ऑप्टेड फॉर अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैं खुद उस पर क्लियर नहीं था। ठीक है, सो आई डिड माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन यूनिटी जस्ट विद सम फ्रेंड्स के हाँ यार ये ग्रुप है, इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, काम हो जाएगा। एंड दे वर ऑल लाइक टॉपर्स ऑफ द क्लास, तो एक एज था कि हाँ यार मैं तो बच के निकल ही जाऊँगा। ठीक है, एंड आई जस्ट ऑप्टेड दैट प्रोजेक्ट। लेकिन वो रियलिटी चेक मुझे मेरे पहले इंटरव्यू में ही मिल गया था। मैंने पिच माई प्रोजेक्ट और इंटरव्यूअर को दूसरे सवाल में आइडिया हो गया कि मुझे यूनिटी का कुछ भी नहीं पता। Right. ठीक है, और वो काफ़ी इंसल्टिंग था। लाइक इन अ वे दैट पर्सन वाज नाइस, ही टोल्ड मी इन अ वेरी काइंड वर्ड्स के यार यू आर नॉट अवेयर ऑफ यूनिटी सो डोंट पिच अबाउट दैट। लेकिन तब ये फील हुआ कि यार यू शुड हैव बीन डूइंग द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन द थिंग इन विच यू वांट टू बिल्ड योर करियर। Right. राइट, सो अगर मैंने यूनिटी में जाना ही नहीं था तो मुझे इसमें प्रोजेक्ट भी नहीं करना वो ना चाहिए करें कि था। जो दोस्त कर रहे हैं, या वो ना करें जो राइट, कूल है इस वक्त, या वो ना करें जो एग्जैक्टली कुछ भी ऐसा किया जाता जिससे मेरे पास एक स्किल होता इन ऑर्डर टू प्रूव कि हाँ यार मैंने 4 साल में ये चीज़ सीखी है राइट। एंड आई कैन शो केस दैट टैलेंट। ठीक है, बट वो नहीं था। राइट, सो 8th सेमेस्टर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक पार्ट होता है, उसके अलावा क्या मतलब व्हाट वर योर जनरल हैबिट्स, व्हाट डिड यू यूज्ड टू डू बैक इन द डेज? आई गेस 8 सेमेस्टर में जनरली एजम्पशन अभी फिलहाल यही चल रहा होता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट 8th में शुरू हो रही होती है, जो कि Right. गलती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 7th और 8th होता है और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम भी निकालो तो 7th के मिड्स तक खत्म हो जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। बट अगर आप 8th में काम शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा बिल्ड नहीं कर सकते और कुछ अच्छा भी बिल्ड नहीं कर सकते। राइट। बट अदर देन दैट अगर हम 8th में देखें तो आपके पास मेजरली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है और कुछ साइड कोर्सेज होते हैं। आई डोंट थिंक किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 कोर्सेज हैं अदर देन दैट कि आपके कुछ प्रीवियस कोर्सेज पेंडिंग थे और आपने उसको उठाया हो। जनरली प्रोफेशनल एथिक्स के कोर्स होते हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़े लेटर स्टेजेस पे रियलाइज़ होती है कि उन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या थी। राइट, या यू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट FIP पार्टनर्स। ऑल्दो मतलब अगर आप 7th सेमेस्टर आपका एंड हो चुका हुआ है तो अब तो आपका फाइनलाइज हो गया कि आपका ग्रुप कौन सा है, आपके पार्टनर्स कौन से हैं और आपने क्या प्रोजेक्ट करना है। तो लेट्स से इफ़ आई एम अ स्टूडेंट जिसने गलत FIP चूज़ कर लिया या गलत पार्टनर्स चूज़ कर लिया, क्या मेरे पास कोई चांस है कि मैं रेस्क्यू कर सकता हूँ अपने करियर को यहाँ पे, या अपनी फर्स्ट जॉब के चांसेस को यहाँ पे? अच्छा, व्हाट आई डिड वाज कि फिर जब मैंने इवेंचुअली अपना फेलियर देख लिया ना कि यूनिटी में तो मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, तो फिर मैंने एक डमी प्रोजेक्ट किया जो कि एक वेब बेस्ड था, बेसिक सा। ठीक है, और मैंने उसको एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी सीवी में लिखना शुरू कर दिया अच्छा। कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसकी क्योंकि कुछ कुछ खुद किया था तो डिफेंड हो जाता था कि हाँ ये चीज़ ऐसे की हुई है। बहुत छोटे स्कोप में था, बेसिक 2-3 फॉर्म्स के साथ कुछ काम था और मैंने उसको पिच करना शुरू कर दिया एज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, बट आई गेस कि इस गलती से बहुत बेहतर है क्योंकि तब मार्केट थोड़ी डिफरेंट थी। अब राइट। मार्केट में बहुत सैचुरेशन है तो शायद अब इस तरह के बच्चे भी फिल्टर आउट बहुत ईजीली हो जाए। राइट। लेकिन तब क्योंकि मार्केट डिफरेंट थी तो ये कार्ड चल गया था। बट अब आई गेस आपको 7th सेमेस्टर में ही बड़ी केयरफुली अपनी टीम चुननी चाहिए। और एक और पॉइंट होता है, मतलब मैं उस टाइम इतना अच्छा कोडर नहीं था, राइट। तो मुझे ये था कि अगर मुझे कुछ थीटे अपने ग्रुप में रखने हैं तो यार बस मैं बच जाऊंगा, जो कि Right. गलत अप्रोच थी। सो अगर मैं कोडर नहीं हूँ या मेरे से 7th तक भी कोड नहीं हुआ तो ये रियलिटी चेक है कि यार आगे भी शायद नहीं होगा। डोंट गिव अ ट्राई, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मैं राइट। तब शायद काफ़ी कुछ बेहतर कर सकता था जो मैंने ट्राई नहीं किया। राइट, ठीक है। तो हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, जो एक होता है जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, एक होता है जो कुछ भी नहीं करता, और एक होता है जो डॉक्यूमेंटेशन करता है। मतलब मेरा फाइनल ईयर ग्रुप में तो ऐसे था नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं वो नहीं हूँ जो सारा काम करता है, तो मुझे तो व्हाट शुड आई डू देन? अच्छा, उसमें ना 2-3 चीज़ें चेक करनी चाहिए। पहले तो ये कि यार अच्छा आपका इंटरेस्ट क्या है। लेट्स से आई एम नॉट अ कोडिंग गाय, मुझे रियलाइज़ हो चुका है और मुझे पता है यार मैं फाइनल ईयर में कोड भी नहीं कर सकता।
तो मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर? अगर मेरी कम्युनिकेशन बेहतर है, क्या मैं मैनेजमेंट का रोल देख सकता हूँ? Right. प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता हूँ अपना? ठीक है, अच्छा अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेज का रोल भी नहीं आता, मेरे से वो भी नहीं हो सकता, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ टेस्ट कर सकता हूँ? राइट डिसाइड करना है कि मैंने फील्ड ऑप्ट क्या करनी है। मैं बीइंग क्यूए भी प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकता हूँ, मैं बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ इस तरह। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू लैंड ऑन अ पीएम रोल राइट आफ्टर योर जॉब, लेकिन इट्स राइट गोइंग टू गिव यू अ स्किल कि यार मैनेजमेंट कैसे होती है। बिल्कुल ठीक है, सो उस रोल को ऑप्ट करना फाइनली प्रोजेक्ट में ज़रूरी है, जिसमें फिर आप अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हो। राइट हाँ वेरी अप्रोप्रिएटली सेड हाँ ठीक है सही है। और अगर मैंने 7th सेमेस्टर में कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और 8th सेमेस्टर में अब मैं सीरियस हो गया अपनी पढ़ाई के बारे में, तो इस पॉइंट पे भी मुझे आई शुड यूज़ प्रॉब्ली द सेम फार्मूला राइट राइट, कि जिसमें मैंने अपना करियर बिल्ड करने आ गया तो उसमें एग्जैक्टली। सो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर क्यूए, तो आप अपना क्यूए वाला रोल उसमें करना शुरू कर दो। अगर आपका बिजनेस डेवलपमेंट का रोल है, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन चीज़ों पे देखना शुरू कर दो। सो देर आर मल्टीपल वेज। आप यूआई में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप खाली फ्रंट एंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप बैक एंड देख लो अगर कोडिंग की तरफ आना है, बट फाइंड अ स्पेसिफिक रोल। अगर आप जेनेरिक होगे मैंने सिर्फ मैनेज करके डॉक्यूमेंटेशन किया, सो इट्स नॉट गोइंग टू लैंड यू एनीवेयर। ठीक है सही है। थोड़ा सा अगर हम इस हॉराइजन को बड़ा करते हैं और हम कहें कि यार वी आर एट समबडी इज एट अ स्टेज कि जहाँ पे वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट चूज करने लगे, तो उस स्टेज पे मतलब व्हाट वुड यू से कि यार इफ यू वर टू डू योर एफआईपी अगेन एंड यू वर टू थिंक अबाउट योर आइडिया अगेन, तो व्हाट वुड यू चूज, मतलब क्या करोगे, क्या थॉट प्रोसेस होगा कि यार मुझे मेरा ऐसा आइडिया होना चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए। अच्छा यार, आई गेस आइडियाज़ फ्रेश ग्रेड्स के जेन में हमारे से बेहतर होते हैं। हम थोड़े ना रियलिस्टिक हो चुके होते हैं, उनके एम्बिशंस बड़े होते हैं, तो वो अच्छे आइडिया सोचते हैं हमारी राइट हाँ निस्बत, लेकिन वो स्कोप नहीं करते। राइट सो इवन इफ दे आर थिंकिंग समथिंग गुड, तो वो इतने बड़े स्कोप में ले जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स के स्कोप से बाहर हो जाता है, या वो 2 सेमेस्टर्स के स्कोप का प्रोजेक्ट ही नहीं होता, शायद इंडस्ट्री भी ना कर पाए। राइट सो उससे होता क्या है कि इवेंचुअली प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ होता, सिर्फ एक फैंसी डिस्क्रिप्शन होती है, बट जब इंटरव्यूअर आपसे पूछना शुरू करता है, उसको आइडिया होता है कि यार तो कुछ बिल्ड ही नहीं हुआ होगा। सो आई गेस सबसे पहले ना आपको एक स्कोप करना ज़रूरी है, और उतना चंक सोचना चाहिए जितना आप बिल्ड कर सकते हो। राइट हाँ ठीक है, मैनेजेबल हो, मैनेजेबल हो, हाँ rather than कि आप कहो मैं ये सारा बिल्ड करूंगा एंड देन यू एंड अप नॉट डूइंग दैट नॉट राइट। डूइंग दैट। तो फॉर एग्जांपल हाँ राइट वेरी राइट, क्योंकि जस्ट रिसेंटली यू वेंट टू अ जॉब फेयर राइट, तो वहाँ पे देयर वाज अ स्टूडेंट हु सेड कि जी मैंने हमारा ये जो है एफआईपी ये करता है कि आप अपने सिम्टम्स बताते हैं और वो बताते हैं कि आपको डिजीज़ेस क्या हैं, एंड आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू द एंड ही सेड कि यार एआई है एमएल है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा तीसरे चौथे सवाल पे आई कुड क्लियरली मेक आउट कि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया वहाँ पे पीछे, और एग्जैक्टली। पीछे बस सीक्वल क्वेरीज चल रही हैं जो कि फिल्टर कर रही हैं सिर्फ राइट। तो हाँ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो ओवरसेल ना करें अपने एफआईपी को। जॉब फेयर्स में हम बाद में आते हैं, लेकिन अगर अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ओवरसेल ना करें, आप इस तरह ना बताएं कि जी हमने तो दुनिया हिला दी अपने काम से। आप बस उसको अप्रोप्रिएटली सेल करें कि जितना आपको पता है, जितना आप डिफेंड कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट। राइट, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। अब लास्ट टाइम आई वाज एट अ जॉब फेयर, तो वो यही पिच कर रहे थे कि हमारा बैक एंड इस तरह से काम कर रहा है, ये सारा कुछ, एंड दे हैव अ गुड लुकिंग साइट वर्किंग। सो मैंने उसी टाइम ज़रा थोड़ा, मुझे मतलब इट वाज बिट शेडी, तो मैंने उनका ज़रा नेटवर्क टैब इंस्पेक्ट करके ज़रा एपीएस देखना शुरू की, एंड दैट वाज कंप्लीट मैस। राइट ठीक है, सो फॉरन हाईलाइट हो गया कि यार ये जो कह रहे हैं ये फेक है। राइट कि देखें, जो बंदा इवैल्यूएट करने बैठा हुआ है ना, इंडस्ट्री से कोई भी आ रहा है, ठीक है, सो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लेता है। सो राइट आप जितना फेक करोगे, ये उतना आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है फाइनल प्रोजेक्ट से मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। सो एक चीज़ जो मेरे एजेंडा पे है वो ये है कि अब आई थिंक बैक इन आवर डेज ये तो चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ यूडमी, कोर्सेरा, एडेक्स एंड व्हाट नॉट, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मूक्स हैं, तो आई थिंक देयर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज विच यू कैन टेक, और बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी डायनामिक्स है कि मतलब इट्स काइंड ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर आप नहीं करते वो भी शायद राइट नहीं है, अगर आप सिर्फ वही करते हैं तो वो भी राइट नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा, कोर्सेज करना, इट्स गोइंग टू गिव यू सम एज। ठीक है, कुछ बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अच्छा यार, इस बंदे ने अपने ओन पे एक चीज़ सीखने की कोशिश की जो इसको शायद यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई। ठीक है, सिर्फ पाइथन हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो अगर एक बंदे ने कोर्स ऑप्ट कर लिया तो अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि उन्होंने सिर्फ एक कोर्स, लेक्चर्स गुजारने और एक सर्टिफिकेट हासिल करने की हद तक किया होता है। राइट ठीक है, सो उसको कैसे होता है कि अगर लेट से कोई भी पाइथन का एक बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि हम पाइथन सर्टिफाइड, ठीक है, और आप उससे पाइथन के 2 से 3 बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको वो चीज़ ही नहीं आती, वो फिर
अगेन आपके you lose all your credibility. हाँ बिल्कुल सेट हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. और ये तकरीबन 80% इंटरव्यूज में ये चीज़ होती है. Right. सो हार्डली मैंने कोई देखा होगा कि जो बंदा पाइथन या किसी स्पेसिफिक चीज़ में सर्टिफाइड है और उसको उसकी उतनी बेसिक नॉलेज है, मेरा उससे थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन ये होता है कि यार इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपके बेसिक्स ही इतने स्ट्रांग होते हैं ना तो आपको शायद कोर्स से ज़्यादा बेनिफिट मिल चुका होता. अच्छा राइट हाँ ठीक है. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है. आई थिंक कि ये जो कोर्सेज हैं उनको एक तो मेरे ख्याल से कि फोकस्ड करना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप इंट्रो टू पाइथन भी कर लिया आपने, इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट भी कर लिया आपने, इंट्रो टू गोलैंग भी कर दिया और इंट्रो टू आई डोंट नो डॉकर भी आपने कर लिए. ये इट इज़ जस्ट टेलिंग द इंटरव्यूअर के आपने बस ये 4 कोर्सेज गुजारे हैं. आई थिंक इफ़ यू वर टू रादर देन डूइंग दिस, इफ़ यू वर टू डू यार पाइथन और शायद आपने इंटरमीडिएट पाइथन का एक कोर्स किया हो और उसके बाद लेट्स से आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन किया हुआ है, वो शायद एक बेहतर कॉम्बो होगा कंपेयर टू जस्ट राइटिंग इट ऑल ओवर. राइट एग्जैक्टली. जब एक बंदे ने कॉम्बिनेशन अचीव कर लिया है ना तो उसके पास कुछ डेप्थ आ गई होगी. राइट हाँ. सो वो इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये अपनी सर्टिफिकेशन जस्टिफाइड कर रहा है. लेकिन अभी होता यही है कि इंट्रोज मल्टीपल है. हाँ सो जावास्क्रिप्ट बेसिक लेवल कोर्सेज 8-10 कर लिए हैं, उसी में यूएक्स का भी कर लिया है, उसमें डिजाइनिंग का भी कर लिया है. हाँ सो वो बिल्कुल बहुत जल्दी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ की कुछ भी बेसिक नहीं पता. सो और वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि बीइंग कैंडिडेट आप मल्टीपल एरियाज एक्सपोज कर रहे हो इंटरव्यूअर के लिए कि मुझे यहाँ भी वैलिडेट करो. राइट. और वो उतने ही रेड फ्लैग्स बढ़ाता जाएगा. यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ना, सो अगर हम देखें ना कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसकी जब हमारे पास सीवी आती है हम एटलीस्ट 30 सेकंड लगाते होंगे उस पर. राइट. लेकिन अगर फ्रेश ग्रेजुएट की सीवी आती है आप लिटरली यू हैव 3 to 5 seconds टू जस्ट स्किम ओवर इट एंड देन मेक अप योर माइंड क्योंकि ऑफ कोर्स सप्लाई इज अ लॉट. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू मेंशन कि यार अगर आपने अपनी सीवी के ऊपर इस तरह के रेड फ्लैग्स लिखे हुए ना कि आपने 4 इंट्रो के कोर्स कर दिए या आपने कह दिए या आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो क्योंकि मेरे पास एज ए रिक्रूटर या एज समबडी हु स्टैंडिंग एट द जॉब पे टाइम ही इतना कम है, मैं तो पहली चीज़ देखूंगा और मैं उससे आपसे सवाल कर लूँगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर मी द सेकंड थिंग दैट आई आस्क यू, देन एज समबडी हु इज देयर टू रिक्रूट यू आई वुड जस्ट लूज इंटरेस्ट इन यू. राइट. एग्जैक्टली. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आप फ्रेश ग्रेड्स की सीवी देखें और आप एक इंडस्ट्री के 2-3 साल वाले बंदे की सीवी देखें तो उसकी सीवी छोटी होती है फ्रेश ग्रेड से. राइट. हाँ. वो इतने प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने पहले सेमेस्टर के टिक टैक टो से शुरू होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी डाले हुए हैं और बीच में कई चीज़ें आ रही हैं और वो उतने एरियाज एक्सपोज कर देता है. राइट. कि यार अच्छा मुझे ये भी नहीं आ रहा. राइट. ठीक है. अब मैं अक्सर देखता हूँ मतलब डेटाबेसेस के अंदर माई सीक्वल नो सीक्वल दोनों के ऊपर जी लिखा हुआ है कि हमें दोनों चीज़ें आती हैं. अगर आप किसी से इंटरव्यू करने बैठोगे तो वो आपको एक्सपोज हो जाता है. तो वो दैट इज लिटरली एन इनविटेशन फ्रॉम यू टू द इंटरव्यूअर कि यार आप मेरे से मुश्किल सवाल पूछ लें. एग्जैक्टली. राइट. तो हाँ मतलब लेस इज मोर व्हेन इट कम्स टू सीवीज, व्हेन इट कम्स टू कि आपने क्या क्या किया हुआ है, लेस इज मोर. प्लीज जस्ट राइट व्हाटएवर दैट यू कैन डिफेंड और हाँ जस्ट डू दैट. सीवी में फेक नहीं करना चाहिए. हाँ ठीक है. ऑल राइट. अच्छा इंटरेस्टिंग इस इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि मुझे लगता है कि अगेन समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर टाइम्स. आई थिंक कि बीइंग एक्टिव ऑन सोशल कैन टर्न आउट टू बी गुड फॉर योर करियर इन द स्टार्ट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एग्जैक्टली. अब लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. ठीक है. सो वैसे आई गेस कि अब ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रूल आउट भी हुई है. मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं लेकिन वो लिंक्डइन को एज अ फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं जो कि गलत चीज़ है. सो लिंक्डइन का पर्पज़ उनके लिए बिफोर हैंड ये होता है कि वो जिन कंपनीज़ को टारगेट करें इन ऑर्डर टू वर्क देयर, वो एक्सप्लोर करें कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ ट्रेंड क्या चल रहे होते हैं. अभी एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन किया कि जॉब फेयर पे आना है और हर कंपनी से पूछना है कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं. जस्ट सरप्राइज द कंपनी. आप कंपनी के बारे में पढ़ के जॉब फेयर पे आ जाओ. हाँ. ट्रस्ट मी, अगर मैं किसी जॉब फेयर पे खड़ा हूँ और एक बंदा मुझे आके बताए कि आपकी कंपनी की ये नीश आप इस चीज़ पे करते हैं, मैं उससे शायद बहुत डिफरेंट वे में बात कर रहा हूँ. लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं सोचते. उन्होंने लिंक्डइन पे आने अपनी प्रोफाइल लगानी है, रिक्रूटर्स की पोस्ट लाइक करनी है, दैट्स इट. नेटवर्क ग्रो करना है और देखना है जी 500+ लिखा आ रहा है लिंक्डइन पे तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है. राइट. उन्होंने कुछ क्वालिटी का काम नहीं करना. ट्रू. और क्वालिटी का काम यही है कि जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, अगर मैंने लेट्स से जावा में प्रोजेक्ट पकड़ ही लिया, फाइनली प्रोजेक्ट में जावा में कर रहा हूँ, तो मैं देखूँ तो सही है जावा में कौन सी कंपनी से बहुत बड़े नाम है जावा में बैठे हुए, बट मैं देख ही नहीं रहा. मैंने फिर वही कोई मीन मन के कुछ रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मैं उसको देख के कह रहा हूँ शायद मैंने शायद गलती कर दी. राइट. हाँ. तो राइटली एक्सप्लोर ही नहीं किया. लेकिन अगर उसको किया होता तो शायद कितनी अच्छी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती, कितने अच्छे उसको मेंटोर्स मिल जाते. राइट. लेकिन ये वो चीज़ें जो हम अपनी खुद ख़राब कर देते हैं. ट्रू. वेरी अप्रोप्रिएट. हाँ बिल्कुल. वेरी गुड एंगल. और सोशल पे इफ़ यू हैव टू बी एक्टिव, what's the appropriate way of being active? मतलब I have some ideas but I'd love to hear from you. अच्छा, सोशल पे अगेन यूनिवर्सिटी टाइम के ऊपर मैटर ये करता है कि आप जिन टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्टेड हो,
या जिसमें आपका प्रोजेक्ट जा रहा है या जिस रोल में आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो, अभी भी अगर आप मिसगाइडेड हो ना तो स्टिल आई गेस लिंक्डइन आपको एक एज दे जाता है। राइट ठीक है, कि आपको पता चलता है कि अच्छा यार मार्केट इस चीज़ में क्या कर रही है। लेट्स से मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता कि क्वालिटी एश्योरेंस के रिसोर्सेज का क्या ग्रोथ प्लान होता है, ठीक है, बट प्रॉब्ली लिंक्डइन मुझे दिखाएगा कि यार अच्छा कुछ लोग हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस में आए थे, वो Right. प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अब वो प्रोडक्ट ऑनर्स Right, भी हैं, right, वो right, ये right. काम कर रहे हाँ. हैं। सो गाइडेंस बहुत मिलती है, ठीक है, और उसकी मल्टीपल चीज़ें हैं। जिस तरह यही मैंने कहा कि आप करियर पाथ देख सकते हो, फिर आपको रिक्रूटमेंट का आइडिया होता है राइट कि कहाँ क्या रिक्रूटमेंट चल रही है। अब कई कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड वैल्यूएशन भी कंपनीज ने शुरू की, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ फेसबुक वगैरह पे बैठे थे और आपने वहाँ एक्सप्लोर ही नहीं किया या आपने इस तरह से इस चीज़ को नहीं देखा, आपको मिल नहीं रहा। सेकेंडली अपने कीवर्ड से सर्च करो, राइट लिंक्डइन की बहुत अच्छी सर्च है। आप अपने कीवर्ड्स डालो, कंपनीज फिल्टर आउट करो, अपने रीजन में फिल्टर आउट करो, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगेन कि हम चीज़ को यूज़ वैसे नहीं कर रहे होते। फॉर श्योर अग्रीड टोटली एग्री अच्छा अच्छा एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो 8th सेमेस्टर में होती है वो है इंटर्नशिप्स। कुछ कंपनीज हैं जो कि 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को या 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स दे रही हैं। तो what do you think internships doing internships at the cost of your final year project या at the cost of your courses is it worth it या मतलब आप अपने सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे ही फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंटर्नशिप बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपने किसी अच्छी जगह से क्वालिटी की इंटर्नशिप की है, ठीक है, बट इंटर्नशिप काफ़ी कम होती हैं राइट अगर आप क्वालिटी को देखो, ठीक है। कई जगह इंटर्नशिप्स इज़ जस्ट अ मीन ऑफ हैविंग अ रिसोर्स एट अ वेरी चीपर प्राइस। कई Right. कंपनीज में ये फॉर्मूला होता है। बट अगर आपको एक अच्छी जगह इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, प्रॉब्ली लेट्स से वी हायर समवन एज एन इंटर्न, हम उसको पाइथन पे ट्रेन कर दिया, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर में उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी पाइथन में है, उस बंदे के लिए बेनिफिट है। सो अगर आपने इंटर्नशिप ऑप्ट करनी है और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी साथ चलाना है तो वहाँ ऑप्ट करो जिसमें आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हो। राइट श्योर हाँ, और हो सकता है आपको कोई मेंटोर्स भी मिल जाए जो कि आपको उसमें ही हेल्प कर दें डेफिनेटली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर। आपको मिलेंगे और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उनसे बहुत बेहतर होगी जिन्होंने भी इंडस्ट्री को देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि Absolutely. ऑब्वियसली हर लेवल पे इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट है एकेडेमिया से। तो आप किसी भी कैपेसिटी में इंटर्नशिप करो, बट अगर आपने अपना स्टैक सेम कर दिया जो आपके प्रोजेक्ट है, तो वो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाएगा फ्रेश रिक्रूटमेंट में। राइट यार एक और चीज़ जो मैं पर्सनली मैं बहुत शौक से ढूंढ रहा होता हूँ ऐसे लोग जिनकी सीवीज़ में, जिनके रेज्यूमे, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये चीज़ हो जो कि मुझे 1% लोगों में मिलती है। दैट इज़ अ गिटहब प्रोफाइल। गिटहब प्रोफाइल को आपने एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल लिखी हो वहाँ पे और आपके पास अगर 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिप्लॉयड है ना लाइव, चाहे वो नेटलिफाई पे ही हैं, ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लुक फॉर एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर पीपल जिन्होंने यूनिवर्सिटी के दौरान एक तो गिट सीख लिया, उन्होंने डिप्लॉयमेंट सीख ली, चाहे उन्होंने जैसे मर्जी डिप्लॉयमेंट की हो, चाहे छोटी सी ऐप है, बस लॉगिन साइन अप है, एक छोटा सा आई डोंट नो फ्रेंड्स हैं आपके, उनकी हैबिट्स आपने ट्रैकर भी की हुई हैं, व्हाटएवर। इफ anybody does this now that really stands out for me and I think that stands true for both of us। मतलब हम literally अगर if somebody does that we come to each other and show them कि यार ये देखो इसने यहाँ तक काम किया हुआ है and some of the people that we've hired have actually done that और वो मतलब हमने and they've been amazing hires for us। तो would you agree to that कि ये बहुत बड़ा प्लस हो सकता है, इवन शायद लिंक्डइन से भी बड़ा प्लस हो सकता है। बिल्कुल, और अब आई गेस इसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ भी चुकी हुई है। लाइक दिस टाइम आई हैव सीन पीपल प्रोवाइडिंग दिस स्टैक ओवरफ्लो प्रोफाइल्स, ठीक है, और ये नहीं कि बिल्कुल रेप्यूटेशन ही नहीं थी, रेप्यूटेशन भी थी उधर। सो दैट इज़ बीइंग इवॉल्व। लेकिन गिटहब पे ना एक छोटा सा कंसर्न ये होता है कि कई दफ़ा होता है कि ना एक हार्ड साइकोलॉजी वाला सीन है कि अच्छा बस गिटहब की ना प्रोफाइल बना के डाल दो, कोई देख नहीं रहा। तो मैंने जब भी कोई गिटहब प्रोफाइल देखी है ना मैंने ओपन ज़रूर किया, नॉट लाइक यार गिटहब लिंक है। अब होता है कि यार उस पर या तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है जिसमें कोई कमिटी नहीं है, क्योंकि ये अगेन वही चीज़ है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया हुआ है कि आपको एक स्टेप ऊपर आना होता है। सो जिस तरह आपने कहा कि यार अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल दो, जो भी कोड था बेशक एक सिंगल कमिट में डाल दो, लेकिन वहाँ अपना कोड रख दो और नीचे डिप्लॉयड लिंक दे दो। आई थिंक मोर देन इनफ फॉर मी टू जज कि यार आपने कुछ किया हुआ है। अगर मैं उसका कोड देखना चाहता हूँ तो मैं देख भी सकता हूँ। बिल्कुल, और इवन आई हैव सीन अ पर्सन, उसकी ना बहुत ऑर्डिनरी सीवी थी, उसने ना अपना गिटहब प्रोफाइल पे ना अपनी सीवी बनाई हुई थी, राइट, जिस तरह आप रीडमी डॉट मार्कडाउन फाइल से सीवी बनाते हो, और वो सीवी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, उनके लिंक्स वहाँ से डाल के लिखे होते और उसकी उतनी ही कोड बेस एक्टिव थी, ठीक है। सो आई गेस वो आपका एक पूरा रिज्यूमे का काम करती है और हर जगह और बहुत सीरियस कंपनीज अगर हायर कर रही है ना जो, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा प्लस होगा ये। अगर कोई कंपनीज एक्चुअली अपनी हायरिंग में एफर्ट पुट इन करी, आई थिंक वो यू विल स्टैंड आउट फॉर देम। बिल्कुल, आपका स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब,
क्योरा मीडियम इफ यू आर यूजिंग इट, और हम्म। अगर आपने कुछ लिखा है किसी भी कैपेसिटी में, तो तो ये कम सारे एड ऑन्स टू हैं। कम टू थिंक ऑफ इट कि अगर लिटरली अगर कोई हमें पेज देता है, उसके ऊपर उसने बस अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि मैं किस यूनिवर्सिटी का हूँ, और नीचे उसने QR कोड डाला है सिर्फ गिटहब का। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सीवी आई एम वेरी आई एम सो सैड कि किसी ने अभी तक ये किया नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है, आई वुड जस्ट ओपन इट राइट अप, और मैं उसी क्योंकि मैंने शायद उस बंदे का इंटरव्यू सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी लेना है, क्योंकि अगर मैंने उसकी कोडिंग प्रैक्टिसेस देखनी है, मैंने उसका काम है, उसकी देखना है कि यार उसकी केडेंस क्या है, तो वो तो मैं ऑलरेडी देख लूँगा गिटहब से। बिल्कुल, वो खुद अपना कोड बता रहा है कि हाँ, मैं इस तरह से ये चीज़ें करता आपको हूँ। तो इंटरव्यू में सिर्फ आके आपने बस बताना है कि हाँ यार ये मैंने किया हुआ, राइट? एग्जैक्टली। राइट, ग्रेट। यार थोड़ा सा टेंजेंट लेते हैं यहाँ पे। व्हाट अबाउट अभी अभी तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कोडर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें, तो अगर बाकी रोल्स वाले हैं तुम्हारे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए? मतलब जैसे QAs हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए जो लोग आए कर रहे हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट के लिए आए कर रहे हैं, जो लोग आई डोंट नो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आए कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक वो 8वें सेमेस्टर में क्या करें? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8वें तक उन्होंने ये सॉर्ट कर लिया, उन्होंने जाना किधर है। हाँ, उन्होंने सोच लिया कि यार 7th तक नहीं बनी बात कोडिंग में, तो या ठीक है। उन्होंने या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, या उनका इंटरेस्ट ही इस चीज़ में है। तो अगर लेट्स से वो कहते हैं अच्छा यार मैंने QA में जाना है, या मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ फ्यूचर अपना वहाँ देखना चाहता हूँ, या मैं जिस भी रोल को ऑप्ट करना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि उसके स्किल्स अपने FIB में अगर पॉसिबल है तो रिफ्लेक्ट कराओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मैंने QA में जाना है, ठीक है, अपने पहली चीज़ तो ये अगर जो एक थोड़ी सी बात शायद पीछे जाती है, नेटवर्किंग, मतलब लिंक्डइन की हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो अगर मैं देखता हूँ कि मैंने एज ए QA कैरियर परस्यू करना है और मुझे इर्द गिर्द किसी का नहीं पता एज ए QA, लिंक्डइन इज गोइंग टू प्रोवाइड मी दोज पीपल। ठीक है, उनसे मैं पूछ सकता हूँ अच्छा यार क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, QA का बेसिक लिटरली जॉब गो क्या है, एंड सर्च QA इंजीनियर, बेतहाशा आ enter, that's जाएंगे, it. साथ बेशक अपनी यूनिवर्सिटी का नाम निकाल दो, कोई दोस्त वगैरह भी निकल आएगा। राइट। ठीक है, अब मुझे पता चलता है अच्छा यार टेस्ट प्लान होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं, क्या होता है, अगेन यूट्यूब भरी पड़ी है, गूगल आपको सब कुछ बताएगा, आप तो शायद ChatGPT आपको लिख के भी दे देगी ये टेस्ट केस है इसका, और लिखो। आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी सीनियर को रीच आउट करेंगे ना, तो 90% चांस है कि वो आपको हेल्प कर देगा। 99 99%, हाँ 99% चांस है कि आपको हेल्प कर देगा, या वो आपको किसी और से इंट्रोड्यूस करा देगा, पॉइंट कर देगा सही डायरेक्शन में। बिल्कुल, तो आप वो प्रैक्टिसेस अपने प्रोजेक्ट पे लगा दो। अब मसला पता है क्या होता है, हम कई दफ़ा CVs देखते हैं QAs की, ठीक है, वो एज अ फ्रेश QA आए हुए हैं, अब हम उनकी CV में फाइनली प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, पूरी टेक्निकल डिटेल के साथ प्रोजेक्ट दिया हुआ है। राइट। यार अगर मैं डेवलपर हूँ और आप QA और हमने सेम प्रोजेक्ट किया है, तो मैं प्रोजेक्ट टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूँ और आप अपनी QA के टर्म्स में बता रहे Right. होंगे, ये नहीं होता। कि मैंने 100% टेस्ट की, मैंने उसके टेस्ट प्लान लिखा, टेस्ट केसेस लिखे उसके, मैंने आई डोंट नो, मैंने उसके रिग्रेशन प्लान्स व्हाटएवर। एग्जैक्टली। अब दोनों के CVs पे टाइटल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हैं, हाँ। सो अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिवर्स इफेक्ट में जाना शुरू हो जाती हैं, बट जो चीज़ में आप अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हो उसका रिफ्लेक्ट वहाँ कराना शुरू करो। जैसा QAs हैं वो अपना काम डायरेक्टली टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस से लिखना शुरू कर देते हैं। आई गेस अगर हमें कभी कोई ऐसा बंदा मिले जिसने फाइनली ये प्रोजेक्ट में टेस्ट केसेस लिखे हो, तो मैं तो शायद कहूँगा इसका इंटरव्यू लेने की जरूरत भी नहीं है। राइट। हाँ, अगर कहीं डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, या उसने गिटहब या उसने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है। एग्जैक्टली। इवन अब हम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में होती हैं, कन्वेंशनली 2 डिलीवरेबल्स होते हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, ठीक है, उसमें कई चीज़ें आती हैं कि अच्छा यार आपने ERD कैसे ड्रॉ की है, आपकी ERD क्या थी। अगर आप लेट्स से मैनेजमेंट वाली साइड पे आना चाहते हो बट आपके ये स्किल्स ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट का रेफरेंस उन चीज़ों के साथ दो कि ये ERD थी, ये मैंने फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे स्प्लिट की, ये मैंने डिलीवरेबल्स प्लान किए, चलो वो एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए। और यहाँ पे बार इतना लो है कि अगर आपने इसमें से 1 आउट ऑफ 5 भी कर दी ना, तो आई थिंक यू आर अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। यार अगर इवन कोई बंदा ये बात भी कह देता है ना कि मैंने इस वे में प्लान किया था, ठीक है, अब मेरी लास्ट टाइम आई गेस मैंने आज तक ना सिर्फ एक बंदे से एग्जैक्टली सुना था कि यार हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और हमने प्रॉपर बोर्ड मेंटेन किया हुआ है, हम स्प्रिंट्स में काम कर रहे हैं। ओह क्रेजी। ठीक है, और वो बंदा कहीं हायर हो चुका था, वी कुडंट हायर हिम, लेकिन एट दैट पॉइंट ख़त्म थी बात। क्यों? क्योंकि उसको सारा कुछ पता था। वो कहते हैं हम कोड रिव्यूज़ करते हैं, हम 5 लोग हैं, मेरा कोड मेरा पीयर रिव्यू करता है, एक बंदा है जो सिर्फ टिकट्स मेंटेन करता है। और उससे वो कोड रिव्यू गलत भी कर रहे हो, लेकिन मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता उन्होंने मेहनत की है, समझने की उन्होंने यार चल प्रैक्टिसेस क्या रहा है फॉलो दुनिया की में। हैं। हाँ, और ट्रस्ट मी वो 5 लोगों का ग्रुप था और 5 रिक्रूट थे, राइट 3 एक जगह थे, 2 एक जगह थे, लेकिन रिक्रूटेड थे। Right, right, यही वजह थी। राइट ठीक है, आप चाहते तो हम भी थे, लेकिन अगेन सो Right. ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। राइट। हाँ, जस्ट लाइक मैं कह रहा था कि मैं ढूंढ रहा हूँ वो बंदा किसी दिन जो मुझे आके अपना गिटहब प्रोजेक्ट दे और उसके या CV के ऊपर QR कोड लगाओ गिटहब का और दैट सेट हो, कि उसकी इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसी तरह इफ़ आई सी अ QA इंजीनियर्स प्रोफाइल जिसके अंदर उसने सिर्फ गूगल ड्राइव का लिंक दिया हो कि यार ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ये मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है इसकी, तो आई थिंक दैट वुड मेक इट अ होम रन एक फॉर एक्सेल शीट टेस्ट केसेस की कि ये मेरे हाँ। टेस्ट केसेस हैं इस स्क्रीन के। राइट। हाँ, अच्छा
इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, मेरा हॉट टेक इसमें ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है या आपने बिजनेस एनालिस्ट बनना है या फिर आपने शायद टू सम एक्सटेंट अगर आपने बिजनेस डेवलपमेंट में भी जाना है, तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का ना गेटवे जो है ना वो क्यूए इंजीनियर का रोल है, क्योंकि कोडिंग के अलावा दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू कोडिंग एंड इट कीप्स यू वेरी क्लोज टू द एक्चुअल हार्डकोर इंजीनियरिंग प्रोसेस, और आपको एक प्रोजेक्ट का होलसम व्यू भी देती है ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी मांगती हैं, हर कोई अपनी डिफरेंट कैपेसिटी में मांगता है, लेकिन मांगता है, ठीक है। और इनमें एज यही है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है इनफ के यू नो ऑल द बेसिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोड नहीं करें, बट अदर देन दैट यू नो, आपको लैंग्वेजेस भी पता है, आपको समझ है कि वेब क्या है, ऐप क्या है, चीज़ें क्या है। तो अगर उसके ऑन टॉप ऑफ ऑल दोज थिंग्स आपके पास इनके बेहतर स्किल्स आ जाते हैं, और क्यूए में भी हम क्या कह लेते हैं कि यार अच्छा एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं और अटेंशन टू डिटेल है, ये दो चीज़ें हैं, हाँ, ठीक है। तो ये किसी भी इंसान में जब ये चीज़ें आ जाए और विद टॉप ऑफ टेक्निकल थिंग्स, तो मेरा ख्याल है वो बंदा बहुत यूजफुल है। राइट और इवन अभी इनके अलावा आई हैव सीन पीपल जो टेक्निकल रिक्रूटर भी बने हैं राइट विदाउट CS की हैविंग डिग्री एचआर से। डिग्री, सीएस की Right. डिग्री से, ठीक है। सो क्या कि यार बोल अच्छा लेते थे और टेक्निकलिटीज़ हैं, राइट तो अब एक मतलब डोमेन्स काफ़ी ज़्यादा खुल रही हैं। राइट ठीक है, फिट है, सही है। आई थिंक वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट कि आपने आखिरी सेमेस्टर में क्या करना है। अब हम थोड़ा सा स्विच करते हैं कि लेट्स से, सो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें कोई भी फॉलो कर रहा है तो इट्स वेरी लाइकली दैट दे आर गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, ठीक है, या फिर जॉब फेयर पे लोग उनसे सीवीज ले रहे हैं या उनमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। तो अब मैं उस पार्ट पे आता हूँ जो आपके दिल के बहुत करीब है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जब इस पार्ट को, इस कैज़म को क्रॉस कर लेते हैं कि किसी ना किसी ने इंटरेस्ट शो किया उनके अंदर, इस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द ऑब्वियस डूज एंड डोंट्स? अच्छा, काफ़ी फनी स्टोरीज भी हैं आपके पास की। फनी स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगेन वही पॉइंट है कि नाउ यू हैव एन इंटरव्यू कॉल, ठीक है। सो अब टाइम है आपका प्रूफ करने का कि आपको कितना कुछ आता है, ठीक है। अब कई दफ़ा क्या होता है कि लोगों को खुद ही नहीं पता कि सीवी में क्या लिखा हुआ था, वेरी ट्रू, हाँ ठीक है। अब हम जिस तरह कहा ना कि यार पहले तो जब सीवी शॉर्टलिस्ट होनी होती है फॉर एन इंटरव्यू कॉल, तब शायद 5 सेकंड या 7 सेकंड लगते हैं। बट पर्सनली मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ कि मैंने जब इंटरव्यू लेना होता है ना, तो मैं उससे पहले हर बंदे की सीवी एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा पढ़ता हूँ। मैं सारे एरियाज़ देखता हूँ जिसमें उस बंदे ने बात की हुई है कि यार कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्यों, क्योंकि मैं सब में ज़रा चेक कर लूँ कि यार हो सकता है अगर कहीं ये फेल हो रहा है, कहीं ये पास भी हो जाए, ठीक है। सो उतने ही डेटा पॉइंट्स मेरे पास आ गए एवेल्यूएट करने के लिए। सो अब ये टफ भी होता जा रहा है अगले बंदे के लिए, और जनरली रिक्रूटर्स ये मतलब टेक्निकल इंटरव्यूअर्स ये कर रहे होते हैं। राइट नाउ कम द पार्ट कि अच्छा यार इंटरव्यू के लिए आ गए, इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड कितना आए हो, ठीक है। अब इंटरव्यू में एक चीज़ है जो शायद स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता है, और वो ये कि जो आपका इंटरव्यू लेने आया है वो डेवलपर है या वो पीएम है या कुछ भी है, वो एक पेड आवर आप में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट जो भी कंपनी है पीछे उसके, वो एक अमाउंट एक्स उस बंदे को पे कर रही थी और उसकी जगह वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, राइट सो उस बंदे के टाइम की बहुत वैल्यू है और आपकी भी टाइम की वैल्यू है, राइट ठीक है। सो इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड या आपको नहीं आता और आप बिल्कुल ही रैंडमली उठ के आ गए हो, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल है उस बंदे के लिए, एब्सोल्युटली, ठीक है। आई हैव सीन इन पास्ट कि इस बेसिस पे ना कई यूनिवर्सिटीज़ फ्लैग हुई थी कि अच्छा यार यहाँ के ना लोग बहुत इस एटीट्यूड में होते हैं, राइट ये देखा अगर ये होता है, राइट ठीक है। सो पहली चीज़ तो यह कि प्रिपेयर्ड आओ, हाँ, जो लिखा था, जो चीज़ें कहीं हुई थी, रिवाइज करके आओ, और अपनी सीवी का तो बताओ, अपनी सीवी का तो पता हो Right. कि यार मैं क्या क्या रहा हूँ। देन यार आपकी 4 साल की डिग्री वैल्यूएट होनी है, एंड आई गेस ये 0 to 2 तक ये चीज़ चलती है, राइट हाँ, आप शायद 2 में थोड़ा पूछ लोगे कि अच्छा यार अभी जो जॉब कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, बट ज़्यादा बेसिक्स पे फोकस कर रहे हो, राइट अब 95% टाइम्स क्या होता है कि यार बेसिक्स ही भूली हुई हैं, कहते हैं कि अच्छा यार वो तो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ी थी। भाई तुम अपने 4 साल डिफेंड कराने आ रहे हो, तुमने Right. तीसरे में पढ़ा या दूसरे में पढ़ा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। और हमने तो तीसरे में जो 10 साल पहले पढ़ा, हमें वो याद है, तो तुम हमें क्यों याद है, भूल रहे हो, राइट हाँ, ठीक है। क्योंकि अब वही मसला है ना कि बस एक फैंसी से प्रोजेक्ट की टर्म्स कर ली और ये चीज़ें कर ली, तो उनको लगता है यार बेसिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट हाँ, और इस चीज़ पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा आई हैव अ सॉफ्टर साइड विद एकेडेमिया, कि बच्चे बहुत कर्ज कर रहे होते हैं कि यार एकेडेमिया अभी भी बेसिक्स वही करा रही है, बेसिक्स की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती, फॉर श्योर, फर्स्ट जो मर्जी हो प्रिंसिपल्स जाए। की इम्पोर्टेंट वही 4 नकात जिनकी डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स, ये 4 चीज़ें तो आई थिंक आई डोंट नो कितनी दफ़ा रिपीट हो चुकी है चैनल पे, लेकिन मतलब ये
कार्डिनल रूल्स हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट थे, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स एंड यू नो दीज 4, तो आई थिंक आप फिर भी क्रॉस कर सकते हैं. आप जिस मर्जी लैंग्वेज, जिस मर्जी स्टैक, जिस मर्जी चीज़ में जाओ, आपको फेलियर नहीं होगा. लेकिन अब प्रॉब्लम ही ये होती है, अब अक्सर होता है कि हम डीबी की बात करते हैं, हाँ सर डीबी थी 5th में पढ़ी थी तो याद नहीं है. वहीं से रेड फ्लैग है यार कि जब आपको जो चीज़ आपका 4 साल काम था याद रखना, आपको वो नहीं रही, तो आप इंडस्ट्री में क्या करोगे? यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर MongoDB यूज़ किया, आप 2 उनसे कहो कि क्वेरीज लिख दें तो वो जी हमने नो सीक्वल की. अच्छा यार नो सीक्वल का बेनिफिट क्या था? नहीं सर वो बस ट्रेंडिंग था, सुना था, जॉब फेयर में काफ़ी मन की वैकेंसी थी तो उस पर कर लिया. राइट. हाँ. सो ये रेड फ्लैग होता है. अगेन जिस तरह आपने जो टेक्नोलॉजी ऑप्ट की अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, क्या उसका काम भी था? ठीक है, आपने मन स्टैक का प्रोजेक्ट उठा लिया कि मैंने मन स्टैक में करना है और बना के आप मेरे सामने 2 फॉर्म्स ले आए हो. राइट. ठीक है, सो इसका मतलब है कि चीज़ें टूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग अ टूल है. ठीक है. राइट. हाँ. बस फैसिनेटिंग टर्म्स सीवी में डालने ये के लिए. काफ़ी, और ये मतलब ना आई थिंक ग्रेजुएट्स को ना इस बात को रियलाइज वो तब करते हैं जब वो उनको फीडबैक मिलता है इंटरव्यूअर से. राइट. और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू एक्चुअली फिक्स ऑल ऑफ दिस इन योर 8th सेमेस्टर. राइट. हाँ, और बल्कि अब तो शायद 8th भी नहीं, अब ये 7th की चीज़ होगी. 7th में भी. हाँ. क्योंकि जब से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये डिसीजंस लगते हैं स्टूडेंट्स को कि यार ये बहुत कैजुअल डिसीजंस हैं. हाँ. कि मैंने क्या टेक्नोलॉजी, मैं दोस्त के साथ कर लूंगा, उसके भाई ने कहा था ये टेक्नोलॉजी में कर लेना. क्योंकि एंड पे ना आपको आपके उस फैकल्टी के बंदे ने हेल्प करना है जो आपका सुपरवाइजर है, ना आपके सीनियर ने कोड देना है, और ना कोई इंडस्ट्री का बंदा हेल्प करेगा. क्रिटिसाइज सारे करेंगे जिस तरह अभी हम भी कर रहे हैं. तो उससे बचने के लिए बहुत बेहतर है कि आप पहले ही वो राइट पाथ चूज करें. राइट. हाँ. उस टाइम पे नेटवर्क करो लोगों के साथ कि यार क्या चीज़ कैसी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. राइट. लेकिन अगर आप वो कर रहे हो तो अगेन इंटरव्यू तक ये प्रॉब्लम आ रही है. राइट. ठीक है. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये भी है कि अगर आप इंटरव्यूज़ अब आपने कर लिए, आप एक जगह पे गए, आपको पता चला आपकी सीवी पे ये एक बंदे ने सवाल पूछा, आपको पता ही नहीं चला, आप स्टम्प हो गए, तो सबसे पहले तो जाके अपनी सीवी एडिट करें कि अपने इंटरव्यू टू इंटरव्यू फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट करें ना. राइट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा लोग यही करते हैं कि यार अच्छा सीवी तो बना दी हुई है, अपलोड कर दी है, बस ठीक है, दैट्स इट. राइट. और हाँ, समथिंग दैट हैज़ स्टूड आउट टू मी इज़ कि हम जब जॉब फेयर्स पे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ना कलर्ड कॉपीज़ कराई होती हैं. ये मैं मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक, मतलब टेंजेंशियल जा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मतलब दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी एटलीस्ट कि यार उसने एटलीस्ट थोड़ी एफर्ट डाली है और उसने एक तो डिज़ाइन की अपनी सीवी, और एंड मतलब लिटरली दे स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी कि उनकी सीवी थोड़ी बेहतर लगे. तो मतलब वुड यू एग्री टू दैट? मतलब डज दैट स्टैंड आउट फॉर यू, या यू थिंक यार नहीं बस वन एंड द सेम है? किसी हद तक कहा भी जा सकता है और किसी हद तक नहीं भी. ठीक है, ऑब्वियसली एक बल्क में वो प्रोमिनेंट लगती है. हाँ, 15 सीरीज पढ़ी है ब्लैक एंड वाइट में, एक कलर में पढ़ी है, तो हाँ. लेकिन अब जिस तरह मोस्टली जॉब फेयर्स के अलावा जब हम रिक्रूट कर रहे होते हैं तो सीवीज वाया ईमेल आ रही है, तो उसमें जिसकी भी है वो कलर्ड ईमेल ही भेज रहा होता है. या कुछ लोगों ने अगर बड़ी फॉर्मल बनाई हुई है, इट्स ऑल इन ब्लैक, वो स्टिल इट लुक्स गुड. लेकिन अभी क्या होता है कि इवन कलर्ड सीवीज भी है ना, तो वो मुझे लगता है थोड़ी सी ना मिसयूज होना शुरू हो जाती होती हैं. सीवी के ऊपर सेल्फी के साथ एक तस्वीर आई हुई है, तो यार वो आप मेरे सामने कलर्ड में भी ला रहे हो ना, तो आई विल से कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है. या तो लगाओ ना ये प्रोफेशनल फोटो लगाओ. अच्छा, ये चीज़ ना एक लिंक्डइन पे भी जाती है. मैं कह रहा था लिंक्डइन को सोशल मीडिया के तौर पे ना यूज़ करो, तो वहाँ का कवर आपकी फेसबुक का कवर नहीं है. राइट. ठीक है. सो यही चीज़ सीवीज में भी रिफ्लेक्ट होती है. अब सीवीज ऐसे कलर्स में कर दी होती हैं कि कई दफ़ा लगता है कि यार ये यूआई यूएक्स का बंदा तो नहीं, फिर बंदा पढ़ता है नहीं यार ये तो और है. यूआई यूएक्स वालों का स्किल होता है सीवी में दिखाने का. बट अदर देन दैट आई गेस हाँ, जॉब फेयर पे थोड़ी डिस्टिंक्शन हो जाती है बल्क में. राइट. लेकिन जब ईमेल पे आ रही होती है तो मेरा ख्याल है इतना नहीं, फिर कंटेंट ज़्यादा मैटर कर रहा होता है. ठीक है, सही है. ओके, कमिंग बैक टू कि अब इंटरव्यू स्टेज हो गई है. इंटरव्यू स्टेज पे आपसे जो अगला बंदा है या रिक्रूटर है वो पूछते हैं जी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2023 के फरवरी में इसका जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा, इसका जवाब जो मिल रहा है वो भी बताना चाहिए या जो होना चाहिए वो बताना चाहिए? दोनों बता दें आप. अच्छा, उस पे ना एक पॉइंट है, लाइक आई हैव बीन टू 2 जॉब फेयर्स इन अ वीक. ठीक है, और मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन जो सुन के आ रहा हूँ ना फिलहाल वो 130 to 150 है. ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर कि इंडस्ट्री चीज को कैसे फॉर एवरीबॉडी हियर 130 to 150 बता दें एग्जैक्ट क्या है. 150 फ्लैट. 150 क्या? 130,000. अच्छा, ठीक है. फ्रेश ग्रेड डिमांड कर रहा है फ्रॉम इंडस्ट्री. अच्छा, ठीक है. और इवन कुछ लोग जिन्होंने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार क्यूए के अगर कुछ लोगों ने बड़ा ब्लेस कहा हुआ है. ठीक है, 100+ क्यूएस भी हैं एक्सपेक्टेशन.
अच्छा, उसमें मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर वाइल बीइंग इंडस्ट्री जब हम ये चीज़ कहते हैं ना कि यार अगर आप सैलरी ब्रैकेट्स को देखो या सैलरी रेंजेस को देखो, तो लोग कहते हैं कि अच्छा यार शायद ये एक्स बंदा या ये एक्स कंपनी ने देना नहीं चाहती पैसे, इसलिए बात कर रही है। मैं तो जब भी कहीं ऐसी बात हुई मैं कहता हूँ यार काइंडली गो एंड टेक अ लुक एट पाशा सर्वे। पब्लिक है, प्रोवाइड किए हुए हैं, रेंजेस सारी उन्होंने डिफाइन की हुई हैं कि यार लीस्ट की यार मैक्स किया। अब मसला ये होता है कि मार्केट कंपैरेटिव और मार्केट लीडिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं, राइट और हमारे यहाँ पे सबको इनका फ़र्क ही नहीं पता, खास तौर पे स्टूडेंट्स को। एक्सपीरियंस को पता होता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। राइट दे एक्सपेक्ट मार्केट लीडिंग सैलरी, और अगर आप मार्केट लीडिंग भी देखो एंड अगर आप टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी देख लो, तो वहाँ भी ये नहीं होता कि यार सबकी वो है। राइट हाँ, एक्सेप्शनली इतना स्टैंड आउट करो, इतना सारा कुछ हो, विच इज़ रेयर, एंड आई गेस इट्स हार्ड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्रेश ग्रेड एज वेल। लेकिन फिर वो एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं। बट आई गेस इसमें मैं कोई नंबर नहीं कोट करूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि यार गो एंड टेक अ लुक एट पाशा सर्वे। 20 का देखो, 21 का देखो, 22 का देखो, देखो कि इन्फ्लेशन के साथ कहाँ तक एडजस्टमेंट आई है फ्रेश ग्रेड की पैकेजेस में। राइट और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि इवन सिटी वाइज कि प्रोविंस वाइज के यार कहाँ कितनी चीज़ स्टैंड कर रही है। बट 130 से बहुत डिफरेंट है दुनिया भी। तो व्हाट अबाउट जो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो 4 दोस्त हैं, उन सारों की इतनी है, तो मैं भी इतनी ही, मेरी भी इतनी होनी चाहिए। व्हाट अबाउट दैट? मतलब वी've heard those cases, right? अच्छा यार, उसमें कई दफ़ा मतलब व्हेनेवर वी हैव हर्ड दिस, ठीक है, सो वी ट्राई टू क्रॉस चेक कि हाँ यार क्या वाकई हम मार्केट से थोड़ा पीछे हैं, ये क्या सीन है। राइट बट वट एवर वी हैव इन टर्म्स ऑफ नंबर फ्रॉम मार्केट, सो मतलब हम मार्केट के हिसाब से ही होते हैं, राइट ठीक है। अब उसमें पॉइंट ये होता है कि लोग ना पैकेजेस पे बात कर रहे होते हैं और पैकेजेस समझ नहीं आता। राइट इफ़ आई से कि अच्छा यार मैं आपको ना बेस सैलरी 90 दूंगा, एंड व्हेन आई एम एडिंग द होल पैकेज तो शायद वो 120 पे जा रहा होता आपका है। फूड की चीज़ें ऐड कर दी हैं, आपके आपका ट्रैवल अलाउंस है, travel आपका जिम allowance अलाउंस है, add कुछ हैं, और है, उसका जब आप लमसम पैकेज करते हो उसको Right. 12 पे डिवाइड करते हो तो वो 120 पे शायद जा रहा हो। राइट अब कई दफ़ा होता है कि बंदा सेल पैकेज पे हुआ होता है, राइट उसको खुद ज्वाइनिंग डे के ऊपर जाके करते हुए पता चलता है यार ब्रेकडाउन तो ये है, कैश इन हैंड इतना आ रहा है और बाकी इंसेंटिव्स है। अच्छा यार, यहाँ पे एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि शायद आई थिंक 90% लोगों को ना पता हो। इफ़ आफ्टर टॉकिंग टू यू आई एम इंटरेस्टेड इन यू, लेट्स से 6 out of 7 या 7 out of 6 out of 10 या 7 out of 10 ना, व्हेन यू से समथिंग लाइक कि मुझे 130 एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो मे बी आई जस्ट ड्रॉप यू। क्योंकि आई थिंक कि वो लेट्स से अगर जिसने भी ऑफ़र करनी है उसने लेट्स से इससे 30% लेस या 20% लेस ऑफर करनी है, दे विल जस्ट नॉट डू पुट इन द एफर्ट कि यार मैं इतना ज़्यादा डेल्टा तो मेरे ख्याल से शायद कवर ही नहीं हो सकता। अगर किसी एक्सपेक्टेशन 130 है और लेट्स से कंपनी का बजट 90 है या 100,000 है, ठीक है, तो आई थिंक वो कहेंगे यार कि इतनी एफर्ट पुट इन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो विल जस्ट ड्रॉप दिस कैंडिडेट एंड देन दिल जस्ट गोस्ट यू। तो ये तो आई थिंक मतलब आई हैव सीन दिस हैपन टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक स्टूडेंट्स शुड लुक आउट फॉर। बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो अच्छा, सैलरी की बात हो गई है, आपने अपनी सीवी को स्टैंड आउट कैसे करवाना है, हाउ यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट से मैंने टेक्निकल इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, मैंने सैलरी मुझे अपनी मर्ज़ी की मिल गई है। डू आई नीड टू चेक सम थिंग्स बिफोर जॉइनिंग अ कंपनी इन योर ओपिनियन? अच्छा, वो डिपेंड करता है, मतलब आई गेस कि आजकल के फ्रेश ग्रेड्स को इतना मैच्योर होना चाहिए, पहले ये हालात नहीं थे, ठीक है। सो पहले तो ये था कि यार जहाँ पहली जॉब मिलती है लो, उसके बाद सोचना कि अच्छी जगह कहाँ जाना है, लेकिन अब आई गेस स्टूडेंट्स भी काफ़ी अवेयर होते हैं। सो अदर देन जस्ट गेटिंग द सैलरी, यू शुड इवेल्युएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो कई कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही हैं, वो मार्केट लीडिंग से भी एक स्टेप आगे होती है, दे आर आउटलायर्स, बट उसके पीछे एक रीज़न होती है जो लोगों को बाद में समझ आती है, ठीक है। वी हैव सीन केसेस कि यार हमने एक ऑफ़र की, उन्होंने कहा जी नहीं वहाँ से तो इतनी ज़्यादा आप कर दें, वी सेड कि यार नहीं दैट्स मैक्स, वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू। कुछ मंथ्स बाद वो वापस से कि नहीं वहाँ तो बड़ा टॉक्सिक है, अब आप जो तब दे रहे थे वो भी दे दें, राइट, तो ऑब्वियसली और वो उनके लिए सैलरी कट था और उस पर एक्सेप्ट कर रहे थे कि आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली जब एक टाइम पे फ्रेश ग्रेड हायरिंग होगी भी है तो हर कंपनी क्लोज कर देती है कि अब उसके बाद तो शायद वो कोई जो भी रूटीन की हायरिंग है वो कर रही हो। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉर। टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, ठीक है, कंपनी में ग्रोथ के आपको कितने चांसेस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन अ कंपनी जहाँ 1000 या 2000 लोग हैं, ठीक है, सो वहाँ ग्रोथ डिफरेंट तरह की होगी। ऑब्वियसली यू गोइंग टू वर्क विद वेरी बिग नेम्स, वेरी बिग प्रोडक्ट्स, और बड़ी शायद आपको टेक्निकल टीम्स भी डिफरेंट तरह की मिलें, लेकिन ग्रोथ आपकी
थोड़ी स्लो ट्रेजेक्टरी भी होगी, ग्रोथ होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन अगर आप मिड साइज स्मॉल कंपनीज में आते हैं, वहाँ टोटली ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। सो उसमें कई चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है कि यार आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आपको चैलेंजेस पसंद है या आपको एक नॉर्मल पेस पे ज़िंदगी गुजारनी है, Right. ठीक है। आपको बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए जिसमें कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो, या आप चाहते हो एक्सपीरियंस करना। तो ये सारी चीज़ों को अपने जहन में रख के देखना चाहिए, ठीक है। मैं बेसिकली टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि आई गेस उसमें शायद लोग थोड़े ज़्यादा वीक होते हैं, बट अदरवाइज देयर आर लाइक इतनी टॉक्सिक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अगर लोग स्केल कर गए तो इतनी टॉक्सिक बिहेवियर के साथ स्केल नहीं होता, ठीक है। सो उसमें शायद लोगों को मैच्योर होने की ज़रूरत होती है, राइट। लेकिन आई गेस अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंपनी को अलाइन करना, हाँ, कि right. अगर मुझे हाई पेस पे काम करना पसंद है और ये भी हाई पेस पे है तो हाँ ठीक है, बट अगर मैं हूँ कि यार नहीं, बस दिन के 6 घंटे ही हो, इससे ऊपर काम ना हो, तो देखो कि यार हाँ, कंपनी इस तरह ही अलाइन होती है, क्या इतनी स्टेबल है, ईजी रहेगा, ये चीज़ें पहले देख लो, क्योंकि इसके अलावा होगा क्या, फिर आप 6 महीने बाद स्विच मार रहे होगे, राइट। हाँ, हर कंपनी आगे बड़ी कंपनी तो डेफिनेटली रेड फ्लैग करी होंगी, यार 6 महीने में क्यों उठ के आ रहा है। तो उस चीज़ को पहले देख लो, सिर्फ सैलरी पे ना जाओ। सैलरी गैप्स जो होते हैं ना, वो इवेंचुअली ख़त्म होते हैं एट वन स्टेज ऑफ योर करियर। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ कि एक तो पहले 3 साल में अपने करियर के आपको रिस्क लेने चाहिए। अगर आपको लेट से आपसे गलती हो गई, आपने गलत जगह ज्वाइन कर लिया है, तो आप अगर इस वक्त स्विच 1 महीने बाद कर लेते हो, आप वो कहते हैं गलती हो गई है, मैंने अपनी मर्जी की टेक्नोलॉजी में नहीं किया है, या ये लोग मेरे साथ लाइन नहीं करते हैं, मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ ये लोग सही नहीं है, तो यू कैन टेक दोज रिस्क इन द स्टार्ट। और दूसरी चीज़, मैं इसका स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि यार सैलरी को पहले 3 साल आपने देखना ही नहीं है। If you forget your salary and focus on improving yourself and bringing out the best version of yourself with the help of your mentors, with the help of the companies that you're working with, तो 3 साल के बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि सैलरी के बारे में। मतलब आई थिंक दैट बी द लीस्ट ऑफ योर वरीज। एग्जैक्टली, लेकिन अब यही पॉइंट है कि कई लोग इस चीज़ को रेड फ्लैग करना शुरू कर देते हैं कि यार इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट लेस सैलरी, सो ये है वो है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टेड माय करियर विद PHP, ठीक है, और सबसे भी टारगेट था यार पहली जॉब लगवा लो, बाद में देखी जाएगी। उसमें करके आइडिया हुआ कि अच्छा यार, अभी हम PHP में मैं जिस चीज़ में काम कर रहा हूँ ना, ये तो मार्केट में है ही नहीं। आई हैवंट सीन एनीवन और आई हैवंट मेट एनीवन जिसने उस पर काम किया अपने पीयर्स में, सीनियर्स में, किसी से भी नहीं, ठीक है। सो और बाय द टाइम आई डिसाइडेड कि अच्छा यार मैं ना रिस्क लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने इवन रिस्क लिया था, मेरे पास कोई ऑफर भी नहीं थी जब मैंने रिज़ाइन किया, एंड देन इट हैपन्स कि अच्छा यार फिर मुझे पाइथन की अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं पाइथन में चला गया, एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। लेकिन मुझे इवन तब भी पता था कि यार मैं अपने सारे बैचमेट से ना 1 साल पीछे जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि मैंने जो शुरू में काम किया था वो मेरा किसी ने उस काम का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया, ठीक है। मैंने कभी उस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं किया, बट देयर केम अ टाइम आफ्टर 2.5 years ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे खुद ही उसकी कंपनसेशन होगी कि हाँ यार दैट वाज अ डिफरेंस, लेकिन नाउ दिस इज रिजॉल्व, ठीक है। उसके बाद कभी वो चीज़ ही नहीं हुई, राइट। लेकिन अगेन इट कम्स विद पेशेंस। अभी क्या सीन है कि अभी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्सपेक्टेशंस होती हैं मोर देन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन कि यार ये सारी चीज़ें इस तरह से चेक हों, जो कि नहीं होती, ठीक है। सो वो प्रॉब्लमेटिक बंदे के लिए हो जाता है इंडस्ट्री का स्टार्ट उसका। राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। आई थिंक सैलरी भी कवर कर लिया है। सो ओके, व्हेन यू लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, जैसे कि कल्चर को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, ग्रोथ को देखें, कोई इसकी मतलब व्हाट आर सम कॉमन वेज ऑफ डूइंग दैट, व्हाट आर सम कॉमन वेज ऑफ लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स, और जस्ट सीइंग कि कंपनी अलाइन करती है आपके साथ कि नहीं करती? अच्छा देखो, उस पर मेरा जो ख्याल है ना, इवन हम जॉब फेयर पे थे ना, तो कई लोग आए हुए, अच्छा यार आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। मैं कहा यार मेरे से ये सवाल क्यों कर रहे हो, बीइंग को फाउंडर तो मैंने बेचनी है ना कि हाँ यार बहुत अच्छी है। राइट। लिंक्डइन भरा पड़ा है, आपको पता है यार कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, जाओ उनके पास पूछो उनसे। कई दफ़ा क्या होता है, हम गलत बंदे से गलत सवाल कर रहे थे। आप HR से पूछोगे, HR ने भी कंपनी बेचनी है, राइट। HR ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट आई वोंट से कि HR डिसऑनेस्ट HR के लिए तो बेस्ट है ना, मतलब इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब टू सेल, उन्होंने सेल करना है, हाँ, ठीक है। आप लोगों तक जाओ, और जॉब फेयर पे हर बंदे का जो डेस्क के उस तरफ खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, वो उधर आया ही इसलिए है बिकॉज दे हैव टू सेल यू द ड्रीम, द कंपनी। एग्जैक्टली। सो लोगों को रीच करो। मैंने ब्रेड से मैं QA हूँ, मैंने QA बनना है, ठीक है, तो मैं उस कंपनी के QAs को रीच करता हूँ कि यार कल्चर कैसा है, आपने एज अ QA कितना ग्रो किया, एंड देन मैं ये देखता हूँ कि यार इस कंपनी की, लेट्स से मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार कंपनीज को लिंक्डइन पे फॉलो करो। फॉर एग्जांपल आप क्या देख रहे हो कि यार हर 2 दिन बाद ये कंपनी एक रिक्रूटमेंट पे तो नहीं लगी हुई, कोई पोजीशन है इनकी शायद क्लोज ही नहीं हो रही, या लेट्स से अगर ये सीन आता है कि न्यू लोग इनके अगर कोई आते हैं, नए लोग इनको ज्वाइन करते हैं, उसके बारे में ये पोस्ट करते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है शायद कोई
रेड फ्लैग्स आपको मिलते हैं Right. लेकिन हम उसको उस वे में एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे होते। अच्छा यार अगर कंपनी पिछले साल शुरू हुई है, साल से अब तक कितने लोग हैं इनके, राइट और उनमें से कितने लोग हैं जो अभी तक हैं। लेट्स से एक बंदे ने साल पहले ज्वाइन किया तो क्या सबके साल हुए हैं इनके साथ काम करते हुए, कितनी चीज़ें। राइट तो ये वो नंबर्स हैं जो शायद आप सिर्फ 10-15 मिनट लगा के लिंक्डइन पे देख लो, राइट रीच नहीं कर पाते, चलो यार यही करके देख और लो। अगर आप रीच करेंगे तो आपको जवाब आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको किसी से भी जवाब नहीं आता, आप अहमद को रीच कर सकते हैं, आप मुझे रीच कर सकते हैं, हम वो कनेक्ट करवा देंगे किसी ना किसी से। यार हर कंपनी के लोग फीडबैक देते आई हैं। थिंक हर बंदा देता है, मतलब ये आई थिंक सिर्फ फियर होता है आपका कि यार मैं रीच आउट करूंगा मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे से हर बंदा जवाब देता है। और इवन ये भी नहीं है कि यार कोई उठ के एचआर को बता देगा। एग्जैक्टली व्हेन आई वाज एट प्रीवियस जॉब्स कई लोगों ने पूछा तो बस ठीक है यार, Right. जो उसके कंसर्न है उसको एड्रेस किया कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे है, राइट आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो हर बंदा ऑनेस्टली बताता है। राइट हाँ एब्सोल्युटली हाँ ठीक है। दैट्स वन वे। एक तरीका आपने सीनियर से पूछ लें, एक और तरीका है कि आप मतलब रैंडमली लिंक्डइन पे पूछ लें। दैट्स ग्रेट। ठीक है। सो आई थिंक नाउ वी आर एट द स्टेज जहाँ पे आपने रिसर्च भी कर ली एंड समबडी हैज प्रॉब्ली जॉइंड अ कंपनी। तो एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1 hour मार्क। तो आई थिंक इट बी बिफिटिंग टू डिस्कस के अब पहले 3 महीने में अपनी प्रोबेशन को क्लियर करने के गोल के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट को करनी, एक अब फ्रेश ग्रेजुएट को करनी चाहिए, फ्रेशली एम्प्लॉयड फ्रेश ग्रेजुएट को करनी चाहिए? अच्छा आई गेस अब पिछली सारी चीज़ें चेक ना, नाउ दैट वो पर्सन सब खत्म हो गए बाहर, हाँ देयर इनसाइड देयर सेटल्ड, नाउ दैट पर्सन इज इन द कंपनी, ठीक है। आई गेस पहले जो 3 महीने होते हैं ना, ये जब तक आप अपने आप, अब डेली ना आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, आपकी एक रिप्यूट है जो बन रही है, ऐड ऑन हो रही है, जब एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाता है उस बंदे को कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ यार ये बंदा क्लियर हो जाएगा प्रोबेशन में। हो सकता है वो फेज 2 हफ्ते बाद आ जाए, वो तीसरे महीने के आखिरी दिन पे आए, या वो 1 महीने बाद आ जाए, वो कहीं भी आ सकता हो है, सकता है चौथे हफ्ते में आए और छठे हफ्ते में वापस भी चला जाए। वापस भी चला जाए, Right. ठीक है। सो 3 महीने की विंडो इसलिए होती है कि वो बंदा जितने प्रोज एंड मतलब जितने पॉसिबल एरियाज हैं ना हर तरफ से देख ले, और ये भी ना हो कि कहीं मतलब जो उसका मेंटोर है उसके एंड से ज्यादा हो रही हो कि यार कुछ एरियाज एक्सप्लोर किए हैं कुछ नहीं किए, तो और उनकी बेस के ऊपर हो गया, राइट क्योंकि इट टेक्स टाइम। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आप चीज़ें ग्रैप करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, 1 महीना तो शायद इन्हीं चीज़ों के वैल्यूएट करते हुए गुजर जाता है, देन यू सी कि हाँ यार अब बंदा बेस पे कहाँ आ रहा है और चीज़ें किस तरह की हैं। लेकिन आई गेस जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना आपकी प्रोबेशन वाले पीरियड में, कहीं भी आप इवन आप जब बाद में नई जॉब भी कर रहे हो, आप चैलेंजेस को ले कैसे रहे हो। राइट ठीक है, आपको ऑब्वियसली वही चीज़ मिलनी है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं की थी, आपको वही प्रैक्टिसेस देखनी है जो फॉर द फर्स्ट टाइम है। एक बंदा होगा जो उसको देख के गिर जाएगा कि यार ये तो ये हो तो ही मैंने नहीं रहा, किया ही नहीं हुआ, पहले आप मुझे बताएं कैसे करना। राइट ये हो ही नहीं रहा, बार बार आएगा, ठीक है, अगले बंदे को भी ऑफेंड करेगा। एक बंदा है जो चैलेंज को लेगा, कहेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं देखूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा, और उसको ट्राई करता है, वो हो या ना हो वो अलग बात है। राइट आई गेस 70% नंबर ट्राई करने के होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, एटलीस्ट पहले 3 महीनों में तो ट्राई करने की नंबर है सारे। I guess पहला साल भी आप try हो हो रहा सकता है होता है। पहले 6 महीने तक भी आप कुछ प्रोडक्टिव ना कर रहे हो कंपनी के नहीं लिए। हो रहा होता, एग्जैक्टली। सो बस ये कि यार उसमें गिव अप वाला एटीट्यूड ना हो, ठीक राइट है, क्योंकि अब क्या होता है कि मतलब बहुत ईजी है चीज़ें एक्सप्लोर करना, हेल्प लेना, चैट जीपीटी, लेकिन ट्रस्ट मी चैट जीपीटी से प्रोबेशंस नहीं क्लियर होने वाले। हाँ फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपके आगे आपका मेंटोर टेक्निकल बैठा है ना, उसको बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये फ्रेश ग्रेड का लिखा हुआ कोड है, चैट जीपीटी का कोड है। तो चैट जीपीटी जो कोड क्वालिटी दे रहा है ना वो एक थोड़ी अलग लेवल है। और अभी फ्रेशिस को शायद ये भी नहीं पता कि अच्छा यार ये फंक्शन इन्होंने बड़ा एसआरपी या ड्राई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो जब मेंटोर पकड़ेगा ना पूछेगा तो वो पता चल जाएगा। और अच्छा उससे बड़ा रेड फ्लैग है ही कोई नहीं। हाँ आप शायद सारा कुछ फेक करके किसी पॉइंट तक आ गए हो, प्रोबेशन या जो प्रैक्टिकल जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ फेक नहीं होना, वहाँ नहीं हो सकता। हाँ और अगर वो वहाँ शायद किसी और ऐसी नौकरी में हो सकता है जहाँ पे आप बातें करके काम पूरा कर सकते हैं। टेक में तो आप मेरे हाल से टेक में नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं एक बंदे के पास इवैल्यूएट करने के लिए, वो पकड़ा जाता है। ठीक है, सो वो किसी दोस्त से असाइनमेंट करा के भी नहीं होना, राइट किसी बंदे को पीछे रख के भी नहीं होना, राइट ठीक है, सो वो पकड़ा जाता है। लेकिन अगेन नो गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, राइट आपने ट्राई करनी है, आपने एफर्ट पुट करनी है। कई लोगों को ना अब ये मेंटालिटी आना शुरू हो गई कि यार बस जो तुम्हारा टाइम है उसमें जाके एफर्ट करो। देखो जब आप एक चीज़ में लैग कर रहे हो ना, आपको एक्स्ट्रा पुट करना पड़ता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि यार एक्स्ट्रा आवर्स लगाओ, एक्स्ट्रा आवर्स पे करना चाहिए, लेकिन जब फंसे हो ना तब तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट से ही निकलना पड़ेगा। राइट देखो तुमने 4 साल लगा लिए, उसके बाद अब तुम कहो यार मेरे से 8 से ऊपर तो लगने नहीं एक चीज़ सीखने में, हाँ तो ये एक रेड फ्लैग है ये मेरी एटीट्यूड नज़र तो में। सही नहीं है। हाँ आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। आई आई वोंट थिंक प्रमोट इट, लेकिन
यार कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि प्रोबेशन आपकी पूरी गुजर गई और आपने किसी दिन एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगानी पड़ी आपको। अगर ऐसे है तो वो शायद मतलब आई थिंक वो विशफुल सिनेरियो होगा, एक आइडियल सिनेरियो होगा उसके अंदर तो होगा। शायद कैंडिडेट भी आइडियल हो। हाँ शायद कैंडिडेट, शायद आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम्म, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है विच आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज इज के समबडी इज़ ऑलवेज वॉचिंग। अगर आप 1000 लोगों की कंपनी में भी आ गए हैं ना, तो बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि आप कब आते हैं, कब जाते हैं, आप चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं, आप चीज़ों में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, आप क्या टीम में क्या एनर्जी लेके आते हैं, आप वक्त के साथ मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपका मेंटोर तो कर ही रहा होगा। आपके मेंटोर के अलावा भी 5 से 6 लोग होंगे जो ओपिनियन अपना बना रहे होंगे और हो सकता है वो ओपिनियन शेपर्स हों या एक्चुअली उन्होंने डिसाइड करना हो बाद में। तो अगर किसी को भी अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कभी लगता है कि यार मैं तो अपने मेंटोर को बस खुश रखना है, चाहे मैं बातें करके कर लूँ या मैं उसको लेट से मैं उसको गलत डेटा पॉइंट्स दे के भी कर लूँ, तो देर अगर आप एक कंपनी में जा रहे हैं जिसमें 100 200 500 1000 लोग हैं, तो देव गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स के समथिंग लाइक दिस विल जस्ट गेट कॉट इंस्टेंटली। एग्जैक्टली। और अब ना कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये माइक्रो मैनेजमेंट है। ठीक है, इट्स नॉट माइक्रो मैनेजमेंट। अगर हम कहें ना कि लेट से मेरे पास एक ट्रेनिंग है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि यार इसका टास्क ना 2 दिन से फंसा हुआ है, एंड स्टिल आई एम सीइंग कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि इसको इस चीज़ की फिक्र है। वो बंदा आ भी लेट रहा है, जो भी टाइम कमिटेड है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि भाई 9 था तो 9 पे क्यों नहीं आया। अगर एक टाइम कमिटेड है कि यार लेट से हम इस टाइम को फॉलो करते हैं, उसमें नहीं आ रहा, दैट पर्सन इज नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। वो उतने कैजुअली अपनी सारी चीज़ें कर रहा है और उसको फिक्र भी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। रेड फ्लैग वो चीज़ हो रही है। हाँ। क्योंकि जब क्रंच टाइम आता है, क्रंच प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो यही सिनेरियो होता है कि यार इस बंदे में ऑनरशिप कितनी थी अपने काम को लेकर। अभी तो मैटर करता ही नहीं है, अभी तो जो भी आप काम करें हो सकता है वो कोड शेल्फ हो जाना हो कभी भी। एग्जैक्टली, बट प्रैक्टिस सिनेरियोज इसीलिए एग्जैक्टली कि आपकी ये चीज़ फ्लोरिश की जाए कि हाँ यार जब आपका काम फंसा हुआ है तो आपने उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अगर मैं लेट से मेरा काम फंसा हुआ है, मैं उस टाइम पे लंच नहीं करता, मैं बाद में जाऊंगा कि यार मैं अभी कॉन्टेक्स्ट में हूँ, मैं नहीं लूज़ करना चाहता। बट अगर मुझे परवाह ही नहीं है तो मैं कहूँगा हाँ यार बंद कराओ, पहले मैं टेबल टेनिस लगाऊँ, फुटबॉल खेलाऊँ, फिर करूँगा। सो ये शो कर रहा है कि यार मेरे में ये फ्लॉज हैं, मैं अपनी चीज़ों को राइटली प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। और इससे इवेंचुअली शायद किसी जगह पे आपको स्केप मिल जाए, कुछ बहुत आई डोंट थिंक मैंने अभी जैसे कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ इतनी मिस्टेक्स के साथ एक बंदे को स्केप रूट मिल जाता है। लेकिन जब भी आप किसी अच्छी जगह या किसी बड़ी जगह जाओगे, सो बहुत जल्दी ये फ्लैग हो जाएगा। you'll get exposed, क्योंकि आपने अगर वो रिग्रेस आप उस रिग्रेस ट्रेनिंग प्लान से नहीं गुजरे, आपने कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं देखा जिसके अंदर यू वुड हैव हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, तो वो आई थिंक इट विल जस्ट गेट कॉट। ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट अ साइनोसाइडल हैज़ अ साइनोसाइडल वर्कलोड, राइट। हो सकता है आज आप 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहे हो इस हफ्ते में, और अगले हफ्ते हो सकता है कि आप दिन में सिर्फ 4 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे आप सिर्फ आई डोंट नो टेक की यूट्यूब वीडियोस देख के या कोई नई चीज़ सीख रहे हो, एंड यूर गोइंग आफ्टर 5 or 6 hours ऑफ वर्क, एंड दैट इज समथिंग दैट्स नॉर्मल। तो वो भी आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि कंसिडर करनी चाहिए कि यार अगर आज मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो हो सकता है कि कल मैं 4 घंटे लगा के चला जाऊँ, तो वो भी आई थिंक नॉर्मलाइज करना भी बिल्कुल। एंड इनिशियल लेवल में तो ये चीज़ इसी तरह होती है क्योंकि आप अभी नए नए आए हो, आप कोडिंग कन्वेंशन सीख रहे हो, आप चीज़ें वगैरह देख रहे हो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। वंस आपकी प्रैक्टिस सेट है, आपको पता चल गया कि हाँ यार मेरी यहाँ की कोड कन्वेंशन ये हैं, ये काम इस तरह से होता है, तब आपका टाइम इवन प्रोबेशन पीरियड में रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार अब तो मुझे पता चीज़ें करनी क्या, मैं यही मिस्टेक्स दोबारा नहीं कर रहा। राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही उन चीज़ों को इतना फोकसली नहीं ले रहे, मिस्टेक्स रिपीट भी कर रहे हो, तो वो एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि यार ये एक ही गलती 10 दफ़ा कर रहा है। Absolutely. Right. I think we've covered a lot right from the 8th semester, start of 8th semester up till the end of probation. Hopefully, मतलब जो भी ये सुन रहे हैं उनकी भी probation clear I hope हो जाए. Anything else you'd want to add in this कि यार ये चीज़ें things that might have worked for you, things that you see कि यार ये अगर इस तरह ज़्यादा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है. Anything else? यार आई गेस पहले तो थोड़ा सा ये सीन था कि लोग ना गाइडेड नहीं होते थे ज़्यादा हमारे टाइम में। मैं खुद 17 में निकला हूँ यूनिवर्सिटी से, तो अब मैंने ये देखा कि लोग ना टेक्निकली काफ़ी अवेयर आना शुरू हुए हैं, मतलब उनको पता है टेक्नोलॉजीज़ वगैरह क्या चल रही हैं, चीज़ें वगैरह क्या हैं। लेकिन अब जो चीज़ लैग कर रही है ना, वो मतलब टेक्निकली तो वो शायद इम्प्रूव हो गए हैं, उनको ज़्यादा पता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और एनर्जी
ये 2 चीज़ें ना बहुत अलार्मिंग होना शुरू हो गई हुई हैं। अब अगर हम आज के किसी बंदे से कहते हैं ना कि यार एक बंदा है, इसको एक कंपनी में फ़लाँ कंपनी में 3 साल हो गए हैं, 3 साल इतना लंबा पीरियड। राइट 3 साल तो मुझे तो शायद ये अभी लगता है कि यार मैं शायद कल यूनिवर्सिटी से ग्रेड हुआ था, अब इस चीज़ को 7वां साल है। राइट तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये अब प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो गई हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि टिकटॉक जनरेशन टाइप सीन हो गया कि यार 30 सेकंड की वीडियो को ना स्वाइप कर देना। राइट यही चीज़ें ना आहिस्ता-आहिस्ता काम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रही हैं। राइट इंटरेस्ट नहीं बन रहा, स्केल का प्रोजेक्ट है, सोच नहीं पाए, कहीं एनर्जी पुट होनी थी, वो चीज़ नहीं है। जो मतलब अटेंशन स्पैन I think है, long term mentality, you're alluding towards long term लॉन्ग mentality टर्म generally. लॉन्ग टर्म मेंटालिटी भी और कंसिस्टेंसी भी एक काम को कर रही है। Right. लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार अब एक एग्जांपल है, ठीक है, लोग ना कहते हैं कि यार हमने ना पाइथन में काम शुरू करना है, ठीक है। आई कांट बिलीव कि यार 2 साल में ना एक बंदा कि यार मैंने पाइथन तो सारी सीख ली है, अब मुझे ना किसी और जगह जाना है। Right. ठीक है, अब मैं तो आज तक ही शायद बात क्लेम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो होने me वाली हैं। neither. हाँ. ठीक है, सो ये चीज़ ना अब बहुत बड़ा अब अक्सर हम ये इंटरव्यूज करते हैं साल एक्सपीरियंस पे, साल बाद स्टैक चेंज कर रहे हैं कि जी मैंने उसमें सारा सीख लिया, अब मैंने कुछ नया सीखना है। तो यार इसका मतलब है आपने फिर साल में कुछ भी नहीं सीखा। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल स्टैक इतना छोटा था जो शायद साल के लिए बना था। Right. और ये सारी चीज़ें इनके साथ बाइंड हो रही हैं, और ये जो एनर्जी वाला एलिमेंट है वो भी इसीलिए कि इन चीज़ों के अंदर आप में अगर एनर्जी होगी ना, आप में कंसिस्टेंसी भी आएगी। अच्छा. ठीक है, कुछ लोगों में मतलब मेरा ये ख्याल है कि यार एनर्जेटिक भी नहीं होते, ठीक है, और उनका ना किसी चीज़ में टेंशन बन ही नहीं पाती है। Right. थोड़ी सी एनर्जी होती है और वो भी बस एक टाइम पे देके ख़त्म हो गई होती है, तो वो लगता है कि Right. यार ये मैंने सारा ही कर लिया, मैंने क्या ही करना है। Right. Right. सो मुझे फ़िलहाल ये 2-3 चीज़ें प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, जिसमें एक कंसिस्टेंसी है और एक एनर्जी है, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी हद तक चीज़ें कवर इम्प्रूव हो गई हुई हैं, तो कवर्ड है। Right. आपको टेक्निकली अच्छे बंदे मिल जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, और इन्हीं वजह Long से term कुछ mentality नहीं है. लॉन्ग टर्म मेंटालिटी तो कंसिस्टेंसी से Right. वैसे ही ठीक है, फारिग सही हुई हुई है। fit है. Absolutely agree with that, Ahmed. यार really a pleasure having you here. And जो लोग सुन रहे हैं इसे या देख रहे हैं इसे नीचे कमेंट्स में बताएं what do you feel about this. अगर इनमें से कोई भी टिप या ट्रिक आपको हेल्प की है तो just comment that below as well. That those are the kind of things that make my day. और इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो यू कैन रीच आउट टू अहमद ऑन लिंक्डइन. आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और उसके अलावा मैं एक शेमलेस प्लग भी कर देता हूँ कि वी आर वेरी वेरी एक्टिवली हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स. तो अगर आप कोजेंट लैब्स में अप्लाई करेंगे तो दैट विल ऑल्सो मेक माई डे. एंड विद दैट अगर आप फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गेस्ट रिकमेंडेशंस, नेक्स्ट एपिसोड्स के आइडियाज़ और जनरली सम एडवाइस अराउंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर इन पाकिस्तान. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.